सो फ्रेंड, मैं हूं ब्रिज और आज हम लोग करने वाले हैं चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ प्रश्नों को हल, ताकि आपके करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जो स्टैटिक पोर्शन है हमारा साइंस एंड टेक का, इसको कवर कर ले। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे फ्रेंड, और आप लोग अपने टेस्ट को भी यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो ये आप जानते हैं 14 जुलाई 2023 यानी आज। यह मिशन चंद्रमा के ऐसे हिस्से को खोजने के लिए है जिसकी जानकारी अन्य देशों को नहीं है, और इसका मुख्य उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग करना है। यह चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है। हम लोग जानते हैं चंद्रयान 2 असफल रही थी, उसी के बाद इसको लाया गया है। दूसरा है, चंद्रयान 3 किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इस तरह के क्वेश्चंस खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड। चंद्रयान 3 किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो चंद्रयान 3 को जो रॉकेट लॉन्च करेगी, इसमें आपको ऑप्शन है PSLV-4, LVM-2, LVM-3, GSLV-4। सही उत्तर है LVM-3। ये GSLV और PSLV क्या होता है? तो GSLV स्टैंड करता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के रूप में, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के रूप में। अर्थात जो ध्रुवों के इर्द गिर्द, जो ध्रुवों पर की जानकारी हमें प्रदान करे, उसके लिए पोलर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। सामान्य के लिए GSLV को लॉन्च किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 कह रही है, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन है साइंस ऑफ यूनिवर्स, साइंस ऑफ मून, स्टेप टुवार्ड्स मून और एक्सप्लोर द मून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिशन चंद्रयान 3 आज जो भेजा गया है, इसका जो थीम है वो है साइंस ऑफ द मून। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है इसको, और कौन से ध्रुव पर? तो दक्षिणी ध्रुव पर। लैंडर और रोवर के माध्यम से यह चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा। ये फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में चंद्रयान 3 से जुड़े अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देखना चाहते हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो पे जा करके पूरे उसको डिटेल्स में देख सकते हैं। ग्राफिक्स की मदद में उसमें इंपॉर्टेंट तरीके से समझाया गया है। ऐसा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कुछ प्रक्षेपण होता है, तो ये कहाँ से किया जाएगा? जैसे चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कहाँ से होगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, विक्रम साराभाई, बालासोर, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से होगा। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। सो आप इसका उत्तर मारेंगे 4 का, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। ये बाकी जो है ना, इस स्पेस सेंटर को भी आप देख लीजिएगा ये कहाँ स्थित है। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चंद्रयान 3 में शामिल नहीं किया जाएगा? पहला ऑप्शन है लैंडर, दूसरा है रोवर, तीसरा है ऑर्बिटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, लैंडर और रोवर तो जा रही है। ऑर्बिटर इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि चंद्रयान 2 का जब इस्तेमाल किया गया था उस समय में ऑर्बिटर वहाँ गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C, और उसी ऑर्बिटर का उपयोग करेंगे जो कि चंद्रमा की सतह पर पहले से मौजूद है। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर और रोवर जा रही है, तो ऑर्बिटर चंद्रयान 3 में शामिल नहीं है। हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। आप पूरे प्रश्न को चाहे तो स्क्रीनशॉट या फिर आप अपने नोटबुक में नोट भी इसे कर सकते हैं, ताकि ये आपके लिए एक अच्छा GK और स्टैटिक दोनों ही पोर्शन के लिए ये आपको एक अच्छा कंटेंट दे दे। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर को किस स्थान पर उतारा जाएगा? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी ध्रुव, और इसको चंद्रमा का डार्क साइड भी कहा जाता है। अगर आप कल वाले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि दक्षिणी ध्रुव पे इसे उतारा जा रहा है, और दक्षिणी ध्रुव पे जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है तापमान को लेके। यानी यहाँ का तापमान बहुत कम है, -267 डिग्री सेल्सियस तक है। आप वो वीडियो अगर मिस किए हैं फ्रेंड, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन से जाके जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लिए लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन लगाए गए हैं? ऑप्शन A 2, B 3, C 4, D 5। चंद्रयान 3 यानी आज जो लॉन्च हुआ है, इसके जो लैंडर है, लैंडर में थ्रोटल सक्षम लगाए जाते हैं। ये थ्रोटल सक्षम इंजन 4 लगाए गए हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सिमिन का C। 8वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन का कुल पेलोड कितना है? पेलोड मतलब होता है जिस वजन को ले करके यान ऊपर की ओर जाता है। ऑप्शन है 3600 kg, 3900 kg, 4000 kg, 4200 kg। सही उत्तर हो जाएगा 3900 kg, ऑप्शन बी।
9 अब इसे भेजा है इसरो ने, तो इसरो से एक प्रश्न है, इसरो का गठन कब हुआ था? तो इस ऑप्शन है 26 जनवरी 1965, 15 अगस्त 1965, 15 अगस्त 1969 और 26 जनवरी 1970। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को गठित हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी मुख्यालय जो है वो याद रखिएगा बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010, 22 जुलाई 2009 और 22 जुलाई 2010। तो ये जो हम लोगों ने तीसरा चंद्रयान भेजा, इसकी जो शुरुआत हुई थी चंद्रयान 1 के साथ, इसको जब लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर, और ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग आए, इसके पहले ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है, दूसरी बार जब असफल हुआ था तब कौन थे। एक थोड़ा सा अलग हटके लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 1 परियोजना की घोषणा की थी? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल। फ्रेंड अब ये जो इसका जो उत्तर है वो तो आपको पता है, ए अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। चंद्रयान इस टाइप के जो मिशन होते हैं इसको लीड भी प्रधानमंत्री ही करते हैं, इसलिए इनके बारे में भी जानना जरूरी होता है। चंद्रयान 3 मिशन के लिए कुल बजट कितना रखा गया है? ऑप्शन 610, 615, 650 और 700 करोड़। इस चार में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। सही उत्तर है 615 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रयान 1 कितने समय तक एक्टिव था? यानी पहला जो चंद्रयान भेजा गया था वो कितने समय के लिए एक्टिव था? 280, 312, 412, 435 को लॉन्च करने के बाद वो कितने समय तक वहाँ यानी चंद्रमा के सरफेस पे रहा था? तो उत्तर होगा 312 दिन, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि चंद्रयान से ही जुड़ा हुआ है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अच्छा, और एक चीज़ है कि अभी जो चंद्रयान 3 भेजा गया है ये कितने दिनों के लिए है? तो ये 14 दिन के लिए है, फिर इसको आगे एक्सटेंड करने के बारे में सोचेंगे। चंद्रयान 2 14 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? 12 अक्टूबर 2019, 22 अक्टूबर 2019, 10 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही असफल रहा है लेकिन इसमें 3 जो पॉइंट हैं, इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, लैंडर क्या था, रोवर क्या था, ये हमें याद होने ही चाहिए। तो फ्रेंड इस समय इसरो के अध्यक्ष थे KC1, लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। डेट की बात किया जाए तो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, यानी 2019 में ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई को। तो चंद्रयान 2 का जो लॉन्च का डेट है वो है 22 जुलाई 2019, ऑप्शन डी होगा सही। इसके अलावा आप अध्यक्ष, लैंडर और रोवर इस नाम को आप याद रखेंगे। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। ये सब क्वेश्चंस फ्रेंड्स वनडे एग्ज़ाम से लेकर के जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं इन सभी एग्ज़ाम्स में इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? KC1, एस सोमनाथ, के गोपीनाथ, यश सुब्रमण्यम। तो इसका सही उत्तर होगा बी, एस सोमनाथ, ये अभी इसरो के अध्यक्ष हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? 19 जुलाई 1975, 19 अप्रैल 1975, 19 जुलाई 1975, 19 जुलाई 1976 और 23 सितंबर 1976। पहला ऑप्शन ए है 19 अप्रैल 1975, बी है 19 जुलाई 1975, सी 19 जुलाई 1976, डी 1976 23 सितंबर। उत्तर होगा ए। 17 नंबर पे आते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक यानी कि पिता किन्हें कहा जाता है? सतीश धवन, ए, बी में है जी माधवन नायर, सी है विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है डी में। मिसाइल मैन के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोग जानते हैं, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, उपग्रहों का निर्माण कहाँ होता है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, UR राव अंतरिक्ष केंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा UR राव अंतरिक्ष केंद्र, अर्थात सी, यहाँ पे सैटेलाइट्स या उपग्रहों का निर्माण होता है। अब ये भी पूछ सकता है कि UR राव अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। ये याद रखिएगा, आपका 18 का सही उत्तर हो गया सी। और
कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। रॉकेट और लॉन्च व्हीकल का निर्माण भारत में कहाँ पर होता है? अब हम लोग को बताना है रॉकेट और लॉन्च व्हीकल। रॉकेट जो लेकर के जाती है और व्हीकल जो लॉन्च व्हीकल वो जो ले जाके लॉन्च करती है। ए है विक्रम साराभाई, बी सतीश धवन, सी डॉक्टर अब्दुल कलाम अंतरिक्ष केंद्र। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? 21 नवंबर 1961, 21 नवंबर 1963, 23 नवंबर 1964 या 21 नवंबर 1965। ये हालांकि बहुत क्लोज डेट्स है, तो इस तरह में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ लाया गया है कि वो हमारा उत्तर जो हो वो सटीक रूप से याद आ जाए। तो फ्रेंड याद रखिएगा, भारत में पहली बार जो रॉकेट लॉन्च किया गया था वो है 21 नवंबर 1963, यानी इसका बी नंबर सही उत्तर होगा। 21 अंतरिक्ष क्या है? ANTRIX अंतरिक्ष क्या है? एक रॉकेट का नाम है, सैटेलाइट का नाम है, इसरो की रिसर्च विंग है या इसरो की कॉमर्शियल विंग है। तो फ्रेंड अंतरिक्ष काम करती है ऊपर से पिक्चर्स लेकर के नीचे भेजने की, जिसको भारत भेजता है। इसरो की एक कॉमर्शियल विंग है। 22 बहुत आसान क्वेश्चन है। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, यूरी गागरिन। इनमें से कोई नहीं। आपको याद होगा वो नासा का मिशन अपोलो 11 1969 यानी 1969 में लाया गया था। सही उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग।